हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी कैन क्रिएट गॉडेस इन द एपोकलिप्स। और दोस्तों, इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी स्थिति का सीन दिखाते रहता है। हमसे क्या लगा, एक महीने पहले पूरी दुनिया के अंदर एतरनल नाइट पूरी तरह से डिसेंट हो चुका है और एक स्ट्रेंज ग्रे फॉग अभी पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर रहा था। उसी वो हम लोग सिटी के अंदर एक ग्रे फॉग को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग सिटी के अंदर बहुत सारे हीरोज को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उन सभी हीरो ने मिलकर यहाँ पर एक इंसान को पाको लिया था, जिस चीज के वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे हीरो ने यहाँ पर एक लड़की को भी पाको लिया था, जिस चीज की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे हीरो अभी उन सभी इंसानों को पाको अपनी तरफ भी खींच रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा ये चांस जिन लोगों ने इस ग्रे फॉग के अंदर सांस लिया है और वो लोग फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, इसके वजह से वो लोग का पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। यानी दोस्तों ऐसे हीरो यहाँ पर एक म्यूटेट मॉन्स्टर का है। और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान के सामने एक बीस्ट को आते हुए देख पाते, जिस बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद दो सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस मानव को भी कोई अभी यहाँ की मदद से बाहर है, इसीलिए इसके सारे सीन यहाँ पर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़ी ब्लैक कैट अपने ओरा को अनलिस्ट कर उन सभी इंसान था बहुत ज्यादा गुस्से में दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो सभी इंसान अभी बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उनमें से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी करो, इसे चाहता आपसे घेर लो अभी। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके साइड वाला इंसान भी अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन तीनों इंसान ने मिलकर उस ब्लैक कैट को चाहता आपसे घेर लिया था, जिस चीज के वजह से वो ब्लैक कैट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट भी करने लगा था। उसी पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा एक साथ मिलकर इसे अभी अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के अंदर से अपने फिल्म पार को रिलीज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यानी दोस्तों ये इंसान भी यहाँ पर एक म्यूटेंट है। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने बहुत ही आसानी से इन सभी इंसानों के अटैक को डॉज करने के बाद एक छोटे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया था, जिस चीज को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही कहा है इस मानव को शायद कोई यहाँ की मदद से बाहर आए, इसीलिए इस मानव के अंदर कोई भी सीन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। आप लोग अगर इस चीज को सही से देखेंगे तो फिर आप लोग भी सही से समझ सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक कैट फिर से इन सभी इंसान पर अटैक करने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए, जिस सीन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक इंसान के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ब्लैक कैट यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान उस ब्लैक कैट के तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से जोर से चिल्ला कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर। यहाँ पर हम लोगों ने इस कैट डेमन की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया है, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर अभी मरने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते वो कैट डेमन अभी अपने ओरा को अनलिस्ट कर उस इंसान तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान तरफ बहुत से तेज अभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को इंसान अभी देख भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक तीर अभी उस इंसान के शरीर के आर पार होते, जिस चीज के वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस इंसान का हालत देखने में कुछ ज्यादा बेसी बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ये सारी चीजों को एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा गौरव फॉग लगभग यहाँ पर 22 फ्लोर तो पहले से पहुंच चुका है, ये दौर है और एक हफ्ते के अंदर ये पूरी की पूरी सिटी को कवर कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का अभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसी तरफ देख रहा था। और फिर एक छोटा सा फेरी आकर उस लड़के की तरफ देखते उस लड़के से कहने लगा मैं होस्ट को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपको किसी भी हालत में यहाँ पर एक गॉडेस को इन्वाइट करना ही पड़ेगा। गॉडेस रेजिंग सिस्टम तो भी जाकर यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। उसी पर उस फेरी की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वर को पकड़ते जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान को नहीं देखा है, वो भी कहा पर मैं यहाँ पर एक गॉडेस को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वो एक लड़की आकर एमसी के दरवाजे पर नॉक करते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा होती भाई क्या तुम मुझे एक इंस्टेंट नूडल के पैक को दे सकते हो। तो सुनी की एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा क्या वो आखिरकार यहाँ पर आ चुका है मेरे गॉडेस। और फिर एमसी अपने दरवाजे आगे बढ़ती उस लड़की से कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है मेरे कंडीशन के बारे में मैंने बिल्कुल सही
कहा ना। जो सुनी की वो लड़की आपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे मालूम है, क्या तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिन्हें तुम यहाँ पर खाना और सेल्टर प्रोवाइड करने वाले हो। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हूँ और मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर ब्लैक सॉक स्टॉकिंग को भी पढ़ कर रखा है। क्या तुम्हें मालूम है उसके बारे में? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर उस लड़की की बातों को सुन के मन में लड्डू फूटा, नया ऐसा के होते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो थोड़ा सा चाबी है और उसने यहाँ पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग को भी पहन को रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी होने दिख रहा था। अगली पर वो लड़की आपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हैंडसम, क्या तुम चाहते हो मैं अपनी स्टॉकिंग को तुम्हारे लिए फाड़ दूं यहाँ पर? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी हम अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाय खूबसूरत लड़की। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के साइड में वो फिर भी आई बहुत देर खुद को सामने तरफ देख रहा था। लेकिन अगली पर एमसी यहाँ पर कुछ देखने की वह बहुत देर स्वाग को जोर से चिल्ला कहने लगा, होली चीज, क्या तुम इससे कहते हो तुम यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हो? और फिर एमसी उस मोते से लेके तरफ देखते जोर से चिल्ला को उस लड़के से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से एक मीट बिल टैंक हो, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है? उसी पर उस मोते से लड़के को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम फैंक फैंक है, जिसका एज 28 है। इसके लुक के लिए इसे 3 पॉइंट मिलते हैं और बॉडी के लिए 1 पॉइंट। इसके ओवरऑल स्कोर यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के इस लुक को देखकर कौन इसे 3 पॉइंट देने वाला है। और फिर सिस्टम कहने का होस्ट ये लड़की यहाँ पर सच में बहुत बुरा है और इसके पास एक क्या होती है प्राइवेट लाइफ भी है। किसी भी हाल में सिस्टम के रिक्वायरमेंट को प्रूफ भी नहीं कर सकता है। आप सिस्टम लेते कि इस बात को सुन के एमसी अपने दरवाजे को बंद करती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तो फिर वो यहाँ पर एक सेक्स कैमरा भी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बाय बाय टैंक कोई के। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो मोती लड़की बहुत गुस्सा होने लगा और बहुत गुस्सा होकर एमसी गेट की तरफ ही अभी देख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत गुस्से में एमसी के गेट को पीटते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जल्दी से आओ, ये आदमी हर एक जगह पर अपनी एड्स को पोस्ट कर रहा है और वो कह रहा है वो ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर लड़की को स्कैम करना चाहता है और वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना नहीं चाहता है। उसने यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंट अदुल को भी नहीं दिया है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी उंगली से चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग एमसी के सामने बहुत से खाने को रिपेयर होते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों एमसी के पास यहाँ पर सच में पेश की पावर है। अगली पर एमसी उन सभी खाने की पिक्चर भी लेने लगा था अपने फोन से और भी उन्हें पोस्ट करते हर किसी से कहने लगा, मैं ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो लोग प्राइवेट मुझे अपनी फोटो को भेज सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का अभी फोन में इसी मैसेज को देख रहा था और फिर एमसी के रूम के सामने यहाँ को वो लड़का जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कैन को है तुम कौमी ने कोई के हर कोई अभी बाधा जंग फ्रेंड के पेरिस के अंदर रिफ्यूज ले रहा है। इस तरह से तुम इतना सेल्फिश हो सकते हो और तुम सिर्फ अकेले खा सकते हो यहाँ पर। उसी पर और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सिर्फ हमारा इंतजार करना है यहाँ पर। जो बाधा मैं अपने स्कूल से अंदर से यहाँ पर बाहर निकल जाएगी सी रैंक के अंदर एडवांस करने के बाद, तो वो आसानी से तुम्हारे दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देगी और तुम खुद को चाकर भी बचा नहीं सकती हो। सच में दोस्तों ये सारी हिंसा एमसी खाने को एमसी से छीनना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान होकर अपने शॉपे पर बेच जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से कोई एमसी के फोन पर मैसेज करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई एक लड़की एमसी को मैसेज करते एमसी से पूछने लगा, चैन को क्या तुम वहाँ पर हो? उसी पर एमसी थोड़ा सा शॉक होकर उस लड़की से पूछने लगा, क्या? जो सुन के वो लड़की एमसी से फिर से कहने लगा, मैंने देखा है तुम्हारी एड के पोस्ट को, क्या तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच है यहाँ पर? जो सुन के एमसी उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं खाना और शेल्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर। उसी पर एमसी सिस्टम लेडी से पूछना, ये यहाँ पर सो याव है क्या? ये यहाँ पर गोल्ड डिगिंग कैंपस वाले नहीं है जिसने कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दाम कर दिया था क्योंकि उसे लगा था मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। उसी पर सिस्टम में दिया सीरियस फेस बनाकर अभी एमसी के फोन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सो यहाँ एमसी से आप पूछने लगा, क्या तुम अपने कंडीशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो? जो सुन के एमसी सीरियस फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, पहले आपने पूरी स्टोरी की एक सेल्फी को बांटा, वो भी बिना ब्यूटी फिल्टर की। जब तुम यहाँ पर
रिव्यू को पास कर सकते हो तो भी तुम्हें खाना और शेल्टर मिलने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, उसी पर अपने फोन के अंदर कुछ देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सिस्टम लेती भी थोड़ा सा शॉक और एमसी के फोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने अपने गंदे से पिक्चर को एमसी को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। या तो भी अपनी मुँह से पानी का उल्टी भी कर रहा था। और फिर उस लड़की की फोटो दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बता देता है इसका नाम सू या है, जिसका एज अभी 24 है, जिसके लुक यहाँ पर 9 पॉइंट है और भार्चू 10 पॉइंट है। ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों सू या यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। मन में लड्डू फूटा। इस लड़की की फोटो दिखाते हुए बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा पोस्ट ये लड़की बिल्कुल फ्रेश से और रिफाइन भी थे, ये बिल्कुल परफेक्ट थे। यहाँ पर सिंह कॉन्फर्म हो चुका है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरह से मीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेती बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर सिस्टम लेती एमसी तब दिखते हुए एमसी कहने लगा सू यहाँ का एफेक्शन लेवल यहाँ पर 70 है और बाइंडिंग की कंडीशन अभी पूरी तरह से मैच कर रहा है, क्या आप इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं? जो सुन के एमसी बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत मुस्कुराते सिस्टम हाँ अभी बाइंड को मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना एमसी की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा पावर आने लगा, जिस चीज को दिखा तो ये सिस्टम हमसे कहने लगा आई थिंक आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, कारण अभी आपके पास सिर्फ एक ही गोदिश है। इसके वजह से एमसी उस गोदिश को जो भी सप्लाई देगा उसका 100 गुना बेसी एमसी को मिलने वाला है। और जब गोदिश के एफेक्शन लेवल यहाँ पर 90 तो पहुंच जाएगा तो अब होस्ट को यहाँ पर एक एबिलिटी भी जरूर मिलने वाला है और वो दोनों एक दूसरे से को हैवीनेस करने के बाद शेल्टर के लेवल भी यहाँ पर 1 से इंक्रीज किया जा सकता है। में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग एमसी स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को आते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका एमसी कैन क्रिएट गॉडेस के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी सिस्टम लेडी तब देखते हुए सिस्टम लेडी से पूछने लगा क्या इस शेल्टर को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो फिर अभी इस शेल्टर का रैंक क्या है। जो सुनने के बाद सिस्टम लेडी एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा अभी इस शेल्टर का रैंक सिर्फ दी है, के वजह से बाहर के साइड जो एपोकैलिप्स एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट है वो अभी 10% से शेल्टर के अंदर कम चुका है और दी रैंक के क्रिएचर और उसके कमजोर क्रिएचर किसी भी हाथ में इस शेल्टर के अंदर नहीं आ सकता है। और यहाँ तो भी बहुत सारे क्रिएचर मिलकर भी इस शेल्टर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर सकता है। अगली बार सिस्टम लेती एमसी तब देखती हुई बहुत मुस्का और एमसी कहने लगा इस शेल्टर असल में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत रिड्यूस कर सकता है। जो सुनने की बार एमसी बहुत एक्साइटेड होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए किसी के साथ फोन में बात करते उससे कहने लगा मोदी तब सक्सेसफुल हो चुके, तुम अब यहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में मालूम है ना, ये ब्लॉक एक 32 फ्लोर के 3203 रूम का है। दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते मिस जुआ एमसी को कहने लगा मैं अभी ब्लॉक एक 24 फ्लोर के अंदर हूँ और मैं अभी 2403 रूम के अंदर हूँ, क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे लेकर जा सकती हो। उस फॉग ने सच में चारों तरफ से घेर लिया है हमें अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस जुआ आप अपनी बहन के तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और मेरे पास मेरी एक बहन भी है जो अभी अपनी एज में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ का जो बहन है वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। मन में लड्डू फूटा। जुआ की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत मुस्कुराती अपने मन में खुद से कहने लगा एक बहन आज सच में मेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। उसी पर एमसी बहुत मुस्कुराती मिस जुआ से कहने लगा अपनी बहन की एक फुल बॉडी सेल्फी वो भी ब्यूटी फिल्टर के बिना लेकर मुझे अभी भेज दो। अगर वो ऑडिट को पास कर जाते तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस जुआ थोड़ा सा शौक और अपने फोन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था।
अगली पर मिस सोया अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाती है, अपनी बहन से कहने लगा कियान यहाँ पर एक सेकंड के लिए जो सोने की सुई यहाँ की बहन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर सुई यहाँ से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या करना है। और फिर सुई यहाँ की बहन अपनी तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर अपनी बहन से पूछने लगा बड़ी बहन क्या तुम मुझे यहाँ पर बुला रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सोया अभी अपनी छोटी बहन के साथ एक सेल्फी लेने लगा, जिस चीज को देखती हुई छोटी बहन थोड़ा सा परेशान होकर मिस सोया से पूछने लगा चीज तुम अभी क्या कर रहे हो। जो सुने की मिस सोया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जब मिस कुयान से कहने लगा कुयान थोड़ा सा अच्छा बिहेव करो, पहले अपने साथ मिलकर एक पोती को ले लो, हम लोग यहाँ पर एक नए घर में जल्दी मूव कर सकते हैं और हम लोग को कोई भी खाने के बारे में तो सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुने की बात मिस कुयान थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा समाते मिस सोया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के फोन में अभी एक मैसेज आने लगा। अगली पर एमसी थोड़ा शौक और उस फोटो की तरफ देखने लगा और फिर मिस सोया की छोटी बहन यानी मिस कुयान को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है इसका नाम सो कुयान है, जिसका एज अभी 24 है और इसके एपीआई स्कोर अभी 9 है और कैरेक्टर 10 है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों मिस सो और मिस कुयान दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम में एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा एमसी कहने लगा दोस्त हाँ जरूर ये लड़की यहाँ पर एलबी निजाम से सफर कर रहा है, लेकिन वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है और खूबसूरत भी है, इसलिए वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट कर पा रहा है। तो सोने की बात एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा क्या एलबी निजाम अब सो या मुझे डिसलाइक कर रहा था गरीब होने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है वो अभी अपनी सिस्टर के सिकनेस के बारे में सोच रहा था। उसी वह एमसी यहाँ फोन के अंदर सो यहाँ से पूछने लगा तुम अभी 2403 रूम के अंदर हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम दोनों को पिकअप करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप पूरी तरह से तोबार को सामने तरफ देखने लगा। उसी वो एमसी के साइड में हम लोग सिस्टम लेडी को भी देख पाते हैं और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ बहुत सारे म्यूटेंट थे ट्री के रूट की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एमसी अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम लेडी भी एमसी के साथ आप एमसी के साइड में आगे बढ़ रहा था और फिर हमें दिखना था एमसी धीरे से यहाँ पे रूम के दरवाजे को खोलता है। उसी वो एमसी चारों तरफ दिखने लगा सही तरह से कोई यहाँ पर आसपास है यहाँ पे नहीं। अगली वो एमसी अपने रूम से बाहर निकलने के बाद अपने रूम के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देता है और फिर एमसी एक सील को बैग को चाहता अब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है, आप यहाँ से चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। उसी पर हम लोग देख पाते मोती सी भैंस अभी एमसी को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। अगली पर मोती सी भैंस एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो मोती सी भैंस यहाँ पर एमसी के रूम के पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगा और कहने लगा तुम कम्युनिटी के जॉब में तुम्हें मार डालूंगा तो अब वो सारे सप्लाईज मेरा हो जाएगा, तुम सिर्फ इंतजार करो तुम्हारे मोने का। अगली पर हम लोग देख पाते हो मोती भैंस यहाँ पर एमसी के लॉक के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस चीज के वजह से उस लॉक मशीन के अंदर से बीप कर एक साउंड आकर कहने लगा पासवर्ड चेंज आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। सच में दोस्तों ये मोती भैंस यहाँ पर एमसी को मारना चाहता है और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा बाय बाय टाटा गुड बाय गया एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन की गॉडिस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फोन में किसी से कहने लगा जल्दी करो अपनी रूम के दरवाजे खोलो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी 24 फ्लोर में आ चुका था और फिर हम लोग देख पाते मिस सोया यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी यहाँ मिस सोया के घर के अंदर जाने लगा। उसी वो मिस सोया यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बहुत देर शोर को जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा अपने पीछे देखो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सोया यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वही म्यूटेंट ब्लैक कैट बहुत देर गुस्से में बहुत देर पावर को रिलीज करते हुए एमसी तो आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये म्यूटेंट कैट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस म्यूटेंट कैट के अटैक को अपने शील्ड के साथ रोकने लगा और जोर से चिल्ला कर कहने लगा डैमी एक म्यूटेंट बीच थे यहाँ पर। उसी पर एमसी बीच हम लोग देख पाते मिस सो अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस म्यूटेंट कैट के अटैक के वजह से एमसी
अभी जहाँ को दीवार के साथ टकराता है, जिस चीज को देखकर मिस सू बहुत ही परेशान थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद म्यूटेंट कैट यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट कैट फिर से अपने कलर की मदद से एमसी पे अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मिस सू एमसी के हाथ को पकड़कर एमसी को अपनी तरफ खींचने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेंट कैट अभी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मिस सू एमसी को अपने घर के अंदर खींचने के बाद अपने घर के दरवाजे को बंद करते जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी से अभी अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों मिस सू के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्बैट एबिलिटी जरूर है, उसे वो हम लोग देख पाते मिस सू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पा दूसरी तरफ से वो म्यूटेंट के बहुत ज्यादा गुस्से में अभी मिस सू के दरवाजे पर अटैक करने लगा था। बच गया साला। हम लोग देख पा तो म्यूटेंट की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर म्यूटेंट के बिल्कुल यहाँ प्रेडेटर की तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा है ये आप एक लायन में बदल चुका है। अगली को हम लोग देख पाते मिस सू की इस हालत को देखने के बाद मिस कोयान थोड़ा सा परेशान होकर मिस सू की तरफ देखती हुई मिस सू से कहने लगा बड़ी बहन क्या वो बड़ा सा केस जो यहाँ पर अभी आया था वो इतना ज्यादा स्कैरी है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस सू की उसी हिस्से को देख रहा था जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा समय थे और कुछ नहीं कह रहा। मन में लड्डू फूटा। आगे पर एमसी या मिस सू से दूर हटते हुए जोर से चिल्लाकर मिस सू से कहने मिस सू या तुम्हारे बहुत ही शुक्रिया। उसी पर मिस सू या थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा चैन को यार मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी इस चीज के अंदर खींच लिया है, अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अभी खा पाऊँ। उसी को हम लोग देख पाते इन दोनों को इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस कोयान बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते मिस कोयान अब मिस सू या को यहाँ पर उतने में मदद करने लगा। उसी वो एमसी अपनी पीछे सिस्टम पे के अंदर से कुछ खाने की चीजों को बाहर निकालते हुए मिस सू या से कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा जरूर है, लेकिन वो गरीब लोग अभी सच में यहाँ तो पहुंच चुका है, हम लोग को अभी अपनी प्लेस के अंदर जाना पड़ेगा जितना हो सके उतना जल्दी। अगली को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर मिस कोयान और मिस सू या को कुछ खाना देने लगा। इस चीज को देखने की बाद मिस कोयान बहुत ही खुश होकर कहने लगा वाह तुम्हारे पास सच में बहुत से खाने हैं। अगली पर सिस्टम लेती यहाँ पर एपीआर होकर एमसी से बहुत ही खुश होकर कहने लगा दोस्त हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे गॉडेस सू याओ की फेवरेट आप 35 तो इंक्रीज हो चुका है, बाइंडिंग कंडीशन आप मेट हो चुके, क्या आप उन्हें बाइंड करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी सिस्टम लेता देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेते कहना हाँ बाइंड करो और फिर सिस्टम पे लेती थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लेन से एमसी को कहता है बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है, साप्लेज आप 100 फोर्थ वापस आ चुका है। एमसी के पास अभी इंस्टेंट नूडल के 400 पैकेट है, 10 फोर्थ अभी 200 हो चुका है और हैम सॉसेज के अभी 100 पैकेट है, मिनरल वाटर भी अब 200 बोतल का हो चुका है जिन्हें अभी सिस्टम के पेज के अंदर रख दिया गया है। अब सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत देर होते हुए सिस्टम निधि से कहने लगा लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है और आखिरकार हम लोग हमारी सप्लाईज को यहाँ पर रिप्लेस कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पा रहे घड़ी में अभी 12 बज रहा था। अगली वो पूरी दुनिया में सिस्टम प्लेन से फिर से अनाउंस किया जाता है नाइट एपोकलिप्स के फर्स्ट राउंड अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही रियाद की अब सेटलमेंट भी हो रहा है। अब डूम्सडे जजमेंट की सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है अगले 10 मिनट के अंदर ही और इस बार डिजास्टर थीम होने वाला है एक्सट्रीम ही। अगली वो सिस्टम फिर से अनाउंस करते हर किसी कहने लगा डूम्सडे जजमेंट मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर टोटल 10 राउंड होने वाला है। अरे इंसानी टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है। नाइट सर्वाइवर को अब आइटम के साथ रियाद दिया जा रहे वो सारे आइटम अभी काम कर सकता है। उसी वो इस न्यूज को सुन के एमसी बहुत शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो फिर से सिस्टम से अनाउंस किया जाता है इंसान जो खुद को ऑल केसन का लॉर्ड कहते हैं उन सभी को कहा जा रहा है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपना बेच देने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते इस न्यूज को सुनने के बाद मिस सू और मिस क्वीन की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर मिस सू या और एमसी बहुत ज्यादा शौक एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा डूम्सडे जजमेंट क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की यादें एमसी और मिस सू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।